नमस्कार, पुलिस वाला वेब न्यूज की खास प्रस्तुति तफ्तीश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। हर बार की तरह इस बार भी हम तफ्तीश में कुछ अलग और सिवनी जिले की एक मार्मिक घटना को लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें एक 5 वर्षीय मासूम के साथ उसके सगे रिश्तेदार ने दुराचार कर उसकी हत्या कर दी है। तो चलिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के जिला सिवनी, हमारे सिवनी ब्यूरो संदीप ठाकुर से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ अपनी सगी भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे मौत के घाट उतारने वाले फूफा को उगली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो समाज के लोग उनके बीच में कैसे सुरक्षित हैं और हम उनसे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, यही सारे सवाल छोड़ चली गई एक 5 साल की मासूम बच्ची यहाँ। इस गांव के लोगों का सभी एक गमगीन माहौल था उस दिन, सारे लोगों का ऐसा कहना है, और एक सनसनी सी फैल गई थी कि हम हमारे परिवार के बीच कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो बस यही अब तक कि ये इस पहाड़ी को देखने आप एक बार, यही घटना इसी पहाड़ी में घटी थी और यही गांव है, यही गांव के सारे लोग खड़े हुए हैं। इनका यही कहना है कि उस दिन का माहौल बहुत अशांत था, एक सनसनी सी फैली हुई थी। अगर इनको शायद मुजरिम मिल जाता तो शायद उसके साथ सारा गुस्सा उतार लेते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बस वो मासूम की जान चली गई और उसके साथ जो हुआ वो सारे लोगों को एक सदमा सा एक लगता है। बस मिली जानकारी के अनुसार सिवनी पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार के मार्गदर्शन में उगली पुलिस के द्वारा इस अंधे कत्ल का खुलासा महज 24 घंटों के अंदर करने में पुलिस को सफलता मिली है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल खांडेल ने पुलिस वाला के हमारे सिवनी ब्यूरो संदीप ठाकुर को बताया कि उगली के पास जेवनारा ग्राम के बाशिंदों ने उगली पुलिस को बताया था कि पहाड़ी टोला में ग्राम की ही एक 5 वर्षीय बच्ची का शव देखा गया है, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार के निर्देश पर इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस केवलारी के आर कवरेती और उगली में तैनात उप निरीक्षक हेमंत बावरिया के द्वारा मौके का मुआयना किया गया। उगली थाना प्रभारी बावरिया थी जिन्होंने आपको पूरी घटना की विस्तृत जानकारी बताई और इनकी सक्रियता के चलते जो है वो घटना उजागर हो पाई है, नहीं तो परिवार को लोगों ने शायद मदद करना छोड़ दिया था। पुलिस ने जो मेहनत की तो 24 घंटे में उसका जो आरोपी है उसको पकड़कर आज जेल भेज दिया। ऐसा है 7 तारीख की सवेरे फोन आया गांव वालों का जेवनारा गांव से कि वहाँ की पहाड़ी पर एक अज्ञात मतलब वहाँ की बच्ची मृत अवस्था में पाई गई है। तो तुरंत यहाँ से पुलिस टीम रवाना हुई, वहाँ जाके स्पॉट का निरीक्षण किया। तब तक गांव वालों ने क्या किए थे, पहाड़ी से बच्ची को उठा के घर पे ले आए थे। अब उसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की तो मालूम चला कि इसके घर में इसका एक फूफा था, बच्ची का फूफा था, श्यामपाल बोगचे। उन्होंने बताया कि घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार सहित अन्य पुलिस दल तत्काल ही मौके पर पहुंच गए थे। इस मामले में उगली थाने में धारा 376 AB 366 A 302 भादवी और 5-6 पास्को एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया। जाकर मृत बालिका के परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी ली गई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल खांडेल ने आगे बताया कि मृतका के परिजन उनके घर लगभग 1 सप्ताह से रुके थे, लेकिन मृतका के फूफा के संबंध में किसी तरह की जानकारी न दिए जाने पर पुलिस के शक की सुई मृतका के फूफा पर जाकर टिक गई। मृतका के फूफा श्यामलाल पिता कोदूलाल बोपचे निवासी रुमाल थाना उगली से जब कढ़ाई से पूछताछ की गई तो पहले उसके द्वारा पुलिस को गुमराह किया गया। उन्होंने बताया कि जब FLL के संयुक्त संचालक साहिब सिंह के द्वारा श्यामलाल से मनोवैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग कर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस घटना को कारित किया जाना स्वीकार कर लिया गया। एडिशनल SP ने आगे बताया कि पूछताछ के दौरान जो कहानी सामने आई उसके अनुसार मृतका का पिता जब रात को गांव के विवाह समारोह से वापस लौटा तब घर के बाहर एक चारपाई पर श्यामलाल का 8 वर्षीय पुत्र सो रहा था। दूसरी चारपाई पर कोई नहीं था। पिता के द्वारा यह सोचकर दूसरी चारपाई पर विश्राम किया गया कि उसकी पुत्री घर के अंदर सो गई होगी। उन्होंने बताया कि अगली सुबह जब मृतका के पिता 5 बजे उठकर मजदूरी के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब उनके द्वारा अपनी पुत्री की जानकारी अपनी पत्नी से ली गई, जिस पर उसकी पत्नी ने बताया कि वो तो बाहर ही सो रही थी। जिसके बाद पुत्री की खोजबीन शुरू की गई। यहाँ वहाँ खोजने के बाद उन्हें पुत्री का शव पहाड़ी पर मिला। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पुलिस वाला को आगे बताया कि पूछताछ में आरोपी श्यामलाल ने इस बात को स्वीकार किया कि रात में बारात से जब वो लौटा तो उसने मृतका को बाहर अकेले सोया देखा और उसे नींद में ही उठाया और उसे पहाड़ी पर ले गया और पहाड़ी पर ही आरोपी के द्वारा मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई और फिर शव को वहीं छुपा दिया।
उक्त घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी घर आकर सो गया। इस अंधे हत्याकांड के मामले को सुलझाने में पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार का मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल खांडिल का निर्देशन और एसडीओपी केवलारी केआर कवरेती, थाना प्रभारी केवलारी के अवस्थी, उगली थाना प्रभारी हेमंत बावरिया, महिला उप निरीक्षक श्रुति शर्मा और पुलिस बल का सराहनीय सहयोग रहा। अब बड़ा सवाल ये है कि मासूम बेटियां सुरक्षित कहाँ हैं? जब अपने घर में अपने सगे के बीच जब मासूम बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर वो कहाँ सुरक्षित हैं? रिश्तों को तार-तार कर देने वाली इस घटना ने लोगों के दिलों को झंझोर कर रख दिया है। 5 वर्ष की बालिका जब अपने ही घर में महफूज नहीं है, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आज फिर से ये प्रश्न हमारे समाज और हमारे मन में 5 वर्षीय मासूम छोड़कर हमारे बीच से बहुत दूर चली गई है। संवेदनशीलता को देखते हुए मैं भी तत्काल स्पॉट के लिए रवाना हूँ। स्पॉट पर जाके घर वालों से बातचीत की गई और जिस पहाड़ी पर पहली बार था उस क्षेत्र का भी पूरा के साथ मुआयना किया गया। गाँव वालों से बात की गई, मेरे द्वारा भी उनसे बातचीत की गई, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील था। ड्राइवर फेसी लग रहा था कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्याकारी की गई है और दवा दवा का हत्या की गई है। शुरुआत में जब परिवार वालों से बात की तो परिवार वालों ने काफ़ी डिसाइड किया कि जो उनका एक रिलेटिव था वो 4-5 दिन से वहीं उनके साथ में रह रहा था। दूसरा डिसाइड किया कि वहाँ पर शादी थी और शादी का बहुत से लोग आए थे, वो बच्ची को ले गए। लेकिन पुलिस ने बहुत पहले के साथ परिवार वालों से भी कोऑपरेट करते हुए और जो पुलिसिंग होती है उसको भी साथ दिए। पुलिस ने बहुत इसमें साइंटिफिक एविडेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। उसमें उनका जो जीजा है श्याम लाल, उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन उसने भी पूछताछ की सहयोग नहीं किया। लेकिन जब उसके अंडर गारमेंट्स और पुलिस ने सर्च करके जब वो जब किए तब वो उठा और उसने कन्फेस किया साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर। अभी वो जितने भी सबूत हैं वो ऑफिशियल के लिए भेज दिए गए हैं और पुलिस ने इस सनसनी केस रेप विद मर्डर का 24 घंटे के भीतर खुलासा किया। इसमें सभी पुलिस वालों ने बहुत संवेदनशीलता के साथ और गंभीरता के साथ इसको लिया और इसका ये हुआ कि जो आरोपी है वो 24 घंटे के अंदर हम सिवनी जिले के उगली थाना अंतर्गत ग्राम जेवनारा में है, जहाँ पर एक 5 वर्षीय बालिका के साथ जो घटना घटी है, दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो हम आपको यहाँ पे ये घटना खड़े हुए हैं। मैं इसी पहाड़ी की तरफ फोकस करके आपको बताना चाहूँगा, यहीं पे भी उसकी हत्या भी हुई थी और उसी के साथ दुष्कर्म हुआ। तो हम कुछ गांव के लोग हमारे साथ खड़े हैं, हम उनसे उस दिन जो गांव में माहौल था, जो गांव के लोगों को कैसा महसूस हुआ था, वो गांव के भैया लोगों से हम चर्चा करते हैं, वो आपको बताते हैं। भैया क्या लगा था उस दिन जब ये घटना घटी थी आपके गाँव में? यह जिस दिन ये घटना घटी उस दिन पूरे गांव में एक शोक का माहौल था और सभी लोगों को बहुत दुख था कि इस प्रकार की घटनाएं हमारी छोटी बच्चियों के साथ अगर हों तो मानवता कहाँ है ये समझ में नहीं आ रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हम कौन से रिश्तों पे विश्वास करें, जब हमारी बेटी अपने घरों में अपने ही रिश्तेदारों के बीच सुरक्षित नहीं है तो समाज में किन परिस्थितियों में और किन लोगों के बीच हम अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस करें, ये समझ में नहीं आता। इस प्रकार से जो है ये बहुत दुखदायी घटना है। आपके यहाँ बहुत एक अशांति जैसी फैली हुई, गाँव में अशांति थी, लोगों में आक्रोश का भी माहौल था। ऐसी स्थिति में यदि हमें गुनहगार का पता चल जाता तो शायद गांव के लोग उसके साथ अपना बर्ताव जैसा भी है गुस्सा जो है उसके ऊपर निकालते थे। तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार की मानवता को नष्ट करने वाली घटना है और गांव के लिए ये दुखदायी इसलिए भी है क्योंकि गांव में इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो निश्चित ही दुखदायी के साथ साथ समाज के लिए
बाहर के लोगों से तो हम बच सकते हैं, बच सकते हैं, अपने लेकिन गांव घर के लोगों से कैसे नहीं। सुरक्षित रहें? हाँ, अपने लोगों से सुरक्षित रह पाना बड़ा कठिन हो गया। यही सब जो है सारे सवाल कहते हैं ना कि एक हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि बाहर के नए लोगों से बात मत करना, उनके साथ खेलना नहीं, उनके साथ जाना नहीं, लेकिन हम हमारे घर के हमारे रिश्तेदारों से जो नाते जो समाज के लोग हैं उनके बीच में कैसे सुरक्षित हैं और हम उनसे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, यही सारे सवाल छोड़ चली गई एक 5 साल की मासूम बच्ची यहाँ। इस गांव के लोगों का सभी एक गमगीन माहौल था उस दिन, सारे लोगों का ऐसा कहना है, और एक सनसनी सी फैल गई थी कि हम हमारे परिवार के बीच कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी पड़ताल, जहां सिवनी की मासूम ने सगे रिश्तों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आज ये 5 वर्षीय मासूम जब हमारे बीच नहीं है, लेकिन कई सवाल हमारे बीच जरूर छोड़ कर गई है। हम सिवनी के पुलिस अधीक्षक की तत्परता को भी दिल से सलाम करते हैं, जिनके नेतृत्व में सिवनी पुलिस ने बहुत ही कम समय में इसका पर्दाफाश कर आरोपी को उसके सही ठिकाने यानी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अगली बार हम फिर किसी नई घटना को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।